बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरीद काकड़। आपको मालूम है कि आज पाकिस्तानी पार्लिमान यानी नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 26वीं आइनी तरमीम न सिर्फ अडॉप्ट कर ली है बल्कि मुश्तरका तौर पर इसे जो है वो पास भी कर दिया है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिल की मुखालफत की, जबकि दीगर पार्टियों में बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम ने आखिर जाकर न सिर्फ इस बिल की हिमायत की बल्कि इस आइनी तरमीम को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बनाया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्लॉज में जो है वो चेंजेस की गई है, लेकिन जो मेन क्लॉ है जिसका मकसद था और जिस मकसद के लिए ये आइनी तरमीम की गई वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करने का तरीक़ाकार। आपको मालूम है इससे कबल होता ये था कि एक जुडिशल काउंसिल था, उसमें जो जजेस की एंट्री है वो इस तरह से होती थी कि गवर्नमेंट और जो सीनियर जजेस साहिबान हैं वो मिलकर कुछ अफराद को इसमें शामिल करते थे, हाई कोर्ट वगैरह से ऊपर ले जाके इसको सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज नामजद कर दिया जाता था। फिर इनमें से जो बंदा सीनियर होता था, सीनियरिटी के बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता था। जैसे कि पहले साकिब निसार साहब रहे, उनके बाद खोसा साहब रहे, उसके बाद जो है वो अब आपको पता है काजी फैजी साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और इस पुराने रूल के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मौजूदा आने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अगर हम पुराने रूल की बात करें। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ खदशात हैं, कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर मंसूर अली शाह आते तो शायद वो इलेक्शंस खोलते और जिससे गवर्नमेंट को इंस्टेबिलिटी का ख़तरा था। लिहाजा इस पूरे तरीक़ाकार को जो है वो मुख्तलिफ करने की कोशिश की गई और कामयाबी से की गई। बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि चूँकि हमने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या जो जमहूरियत के लिए, आपको पता है शहबाज नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है मिलकर एक मीसा के जमहूरियत किया था, उसमें ये एक बात थी और या एक शिक था कि हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो भी गवर्नमेंट के हाथ में देना है कि वो किसको इलेक्ट करे या किसको नॉमिनेट करे। तो ये अब एक पूरी तरह से जो है वो आइनी तरमीम की गई जिसमें बहुत ज़्यादा तगोदो भी किया गया। आपको मालूम है अब ये क्या तरीक़ाकार होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपनी राय देने के लिए कमेंट भी ज़रूर करना है। अच्छा, अब तरीक़ाकार यह होगा जैसे कि आर्मी चीफ का तरीक़ाकार है कि सीनियर 4-5 की लिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनमें से एक नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो अब ये तरीक़ाकार बजाय इसके कि सीनियर मोस्ट बनेगा, अब तरीक़ाकार ये कर दिया गया कि गवर्नमेंट की मर्जी होगी कि 5 सीनियर जजेस साहिबान में से किसको जो है वो चीफ जस्टिस बनाना है। तो ये अब एक टोटली डिफरेंट काम हो गया। पहले सीनियर होता था, जो सीनियर होता था ऑटोमेटिकली आ जाता था। अब तरीक़ाकार ये कि गवर्नमेंट की मर्जी से आएगा, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द-ए-अमल आता है, वकला बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि इस तरह तो जस्टिस मंसूर अली शाह फॉर श्योर जो है वो आउट हो जाएंगे इस पूरे गेम से। तो कौन होगा? मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट चाह रही कि जस्टिस याया अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन इसके ऊपर वकला बरादरी क्या कहती है, इमरान खान साहब की पार्टी क्या रद्द-ए-अमल देती है? मुझे तो लगता है कि वो सड़कों पे आएंगे, वकला भी उनके साथ सड़कों पे होंगे। और फिर उसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करती है या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ क्या किया जाता है और क्या माहौल बनता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है इसको अडॉप्ट कर लिया और यह बाकायदा तौर पे आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। तो अब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है अपोजिशन का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और बिलखुसूस वकला बरादरी का और अवामी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप भी अपनी कमेंट का इज़हार ज़रूर करें कि क्या तरीक़ाकार दुरुस्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जो है वो नॉमिनेट करने का, या इसके अलावा भी कोई तरीक़ाकार हो सकता है या पुराना तरीक़ाकार ही बेहतर था। तो आप अपनी कमेंट के ज़रिए अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।